स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। क्रिकेटर रिंकू सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उन्हें डी कंपनी द्वारा धमकी भरा ईमेल आया था, मैसेज आया था, जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद डी कंपनी यानी दाऊद गैंग के जो लोग हैं उन्होंने फाइनल उनको एक ईमेल किया जिसमें लिखा था कि रिमाइंडर, डी कंपनी यानी अपने आप को ईमेल भेजने वाला बता रहा था कि वो दाऊद गैंग से ताल्लुकात रखता है। इस केस को लेकर खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है, जिसमें बिहार के दरभंगा से एक शख्स को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है कि आखिर माजरा क्या था। कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि मुंबई में एनसीपी के लीडर रहे बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया था। इसके बाद उनके बेटे जो थे जिशान, उन्हें भी कुछ इसी तरह का ईमेल आया था। वो फौरन पुलिस के पास पहुंचे थे, एफआईआर दर्ज करवाए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई है जिसने ईमेल भेजा है। वो सारी चीजें पुलिस को सौंपते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा था, रंगदारी की रकम लिखी थी और ना देने पर डी कंपनी का थ्रेट किया गया था, यानी जान से मारने की धमकी दी गई थी कि जिस तरह से तुम्हारे पिता को मारा गया है उसी तरह से तुम्हारा भी हाल होगा। और ये मामला तब मुंबई पुलिस के पास पहुंचता है, वो जांच करती है। इसी दरमियान आपको बता दें कि हाल ही में खबर ये सामने आती है, क्योंकि ये दोनों केस का लिंक जो है वो जुड़ता है डी कंपनी से, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। रिंकू सिंह के इवेंट मैनेजर जो है उन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें 3 बार ईमेल आया था। मैं आपको समय और तारीख के साथ ये बताती हूँ। 5 फरवरी साल 2025 को सुबह 7:57 पर पहला ईमेल आया था, जिसमें लिखा गया था, होप यू आर वेल। ये संदेश जो था वो रिंकू सिंह के लिए था। आई एम योर बिगेस्ट फैन एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर प्लेइंग फॉर द केकेआर टीम, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ वो खेलते हैं। इसका जिक्र किया गया था ईमेल में और बताया गया था कि जो ईमेल कर रहा है वो शख्स जो है वो खुद रिंकू सिंह का फैन है। आगे उसने लिखा था, रिंकू सर, I hope you continue your tireless effort. One day you will reach the peak of your career. Sir, I have a request. If you can help me financially, Allah will bless you more, inshallah. ये पहला ईमेल था और बकायदा 5 फरवरी को भेजा गया था, जिसमें उनके टीम का जिक्र किया गया था, उनकी तारीफ की गई थी। इसके साथ ही ईमेल भेजने वाले ने एक रिक्वेस्ट किया था कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये करते हैं तो ये अच्छा होगा और अल्लाह आपको ब्लेस करेंगे। इस पर कोई जवाब नहीं मिलता। फिर से दोबारा से ईमेल आता है नवीद के द्वारा 9 अप्रैल साल 2025, यानी इसी साल के अप्रैल में आया था। और ये ईमेल जो आता है 11:56, यानी रात का समय होता है। पहला ईमेल आया था वो सुबह का वक्त था, दूसरा ईमेल आता है वो रात का वक्त होता है और उसमें लिखा जाता है, दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के लड़के जिशान सिद्दीकी को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने मोहम्मद दिलशाद नौशाद को त्रिनिदाद एंड टोबैगो से प्रत्यार्पित किया था। और इसी कड़ी में जांच करते हुए मुंबई पुलिस को ये जानकारी मिली कि दिलशाद नौशाद ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को भी 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के लिए धमकी दी थी। 9 अप्रैल 2025 और 20 अप्रैल 2025 को 5-5 करोड़ रुपए की फिरौती रिंकू सिंह से मांगी गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस अब इसकी और आगे जांच कर रही है। और मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं अब ये शक है कि और भी ऐसे कुछ बड़े नाम हैं जिनसे मोहम्मद दिलशाद नौशाद ने फिरौती मांगी थी। मोहम्मद दिलशाद नौशाद खुद को डी कंपनी का आदमी बताता था और डी कंपनी की धौंस जमा कर, उनका डर दिखाकर वो फिरौती मांगता था। अब दूसरा ईमेल आता है, उसमें लिखा गया था कि आई वॉन्ट ₹5 करोड़। I will arrange the time and place. Please send your confirmation. क्योंकि पहले ईमेल का जवाब नहीं मिला था जिसमें रिंकू सिंह की तारीफ की गई थी, और जब उस पर जवाब नहीं मिलता तो अगेन वो भेजा जाता है। पहला ईमेल फेब में था, मार्च गैप होता है, अप्रैल में वापस से मेल जाता है जिसमें उनसे 5 करोड़ की डिमांड की गई थी और लिखा गया था कि जगह और प्लेस वो डिसाइड करके आपको समय पे बता देंगे। इस पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद तीसरा ईमेल आता है और वो आता है 20 अप्रैल। 9 अप्रैल को दूसरा ईमेल था। इसके बाद 20 अप्रैल को आता है 2025 में ही सुबह 7:41 पर, और ये ईमेल में सिर्फ और सिर्फ लिखा था, रिमाइंडर, डी कंपनी। यानी जो 2 ईमेल ऊपर से भेजे गए हैं फेब और अप्रैल में, अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया है तो आपको बता दें कि ये ईमेल भेजने वाला जो है
वो डी कंपनी का है, कहीं और का नहीं है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आप इससे पंगा ले रहे हैं। साफ साफ ईमेल का यही कहना था, ईमेल के जरिए यही संदेश देना था रिंकू सिंह को, जिसके बाद इसमें भी मामला दर्ज किया गया था। और जब जांच चलती है तो पता चलता है कि उसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी और जो रंगदारी मांगी गई थी मोहम्मद दिलशाद नौशाद द्वारा, वो नहीं मिला था। जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करते करते पहुंचती है बिहार के दरभंगा और वहां से मोहम्मद दिलशाद नौशाद को गिरफ्तार करती है और ये पूरे मामले का खुलासा होता है।